इस चैप्टर का नेम है डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। अब एक्सरसाइज 2.1 कर रहे हैं, जो हमारे पास रेशियो मेथड है, फर्स्ट प्रिंसिपल है, और इसको बाय डेफिनेशन के जरिए भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 12 पार्ट है, जो कि हमारे पास है 1 ओवर x की पावर m और m बिलोंग टू n। m इसकी पावर है और m ऐसी m की वैल्यू m ऐसी है जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को बिलोंग करती है। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर में जो आपको पता है एलिमेंट्स होते हैं वो 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये नंबर हमारे पास होते हैं। अब सबसे पहले इसी को, ये जो हमारे पास फंक्शन 1 और x की पावर m है, इसको हम y के इक्वल सपोज कर देंगे। अब इसको ऊपर ले जाते हैं पावर में, ताकि इसके ऊपर जो हम आगे फार्मूले अप्लाई कर सकें वो इजी वे के जरिए इसको सॉल्व कर सकें। इसलिए इस x की पावर m को जब नोमिनेटर में ले जाएंगे x की पावर -m हो जाएगा और इस इक्वेशन को हम 1 कह देंगे। उसके बाद अब हमारा प्रोसेस शुरू होता है फर्स्ट प्रिंसिपल का या रेशियो मेथड का। वो क्या होता है कि इसके हम 4 स्टेप इसके ऊपर अप्लाई करते हैं इस प्रोसेस को, इस डेरिवेटिव को फाइंड करने के लिए। वो 4 प्रोसेस हैं। नंबर 1 हमारे पास है इंक्रीमेंट, कि जो भी वेरिएबल होगा, कांस्टेंट में नहीं इंक्रीमेंट होगा, जो भी वेरिएबल होगा वेरिएबल के अंदर हमने इंक्रीमेंट करना है। यानी y है y प्लस डेल y, x है x प्लस डेल x, z अगर होगा z प्लस डेल z। अगर अकेला 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, कांस्टेंट लिखा हुआ है, कांस्टेंट में इंक्रीमेंट नहीं होगा। और दूसरा स्टेप हमारा होगा सब्ट्रैक्शन, यानी हमने जो इक्वेशन 1 बनाई हुई है, जो इंक्रीमेंट हमने किया है कि y के साथ डेल y, x के साथ डेल x होल की पावर -m, तो ये इक्वेशन 1 बन गई है, ये इक्वेशन 2 बन गई है। तो ये 2 इक्वेशन बनी है जिसको हम कह रहे हैं सब्ट्रैक्शन 2 - 1। तो इसलिए 2 में से 1 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से, y प्लस डेल y माइनस y, x प्लस डेल x की पावर -m माइनस x की पावर -m, y से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास डेल y आ जाएगा और यहाँ से ये टर्म आ जाएगी। अब इसको हमने ओपन करना है। अब ये जो x प्लस डेल x की पावर -m है, अब n जो है वो आपको पता है n को बिलोंग कर रहा है और सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। वो वैल्यू आपके पास 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, पावर 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, कुछ भी है पावर। जब ऐसी कंडीशन आ जाए और नेगेटिव पावर आ जाए या फ्रैक्शन में हो, तो हम बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करते हैं। और बाइनोमियल सीरीज क्या होती है? वो हमारे पास होती है 1 प्लस x की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx प्लस n into n minus 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। अब यही चीज हम यहाँ अप्लाई करेंगे। अब यहाँ अप्लाई करने के लिए जो बाइनोमियल सीरीज का फार्मूला उसमें 1 है, यहाँ पे x आया हुआ है, तो यहाँ हम 1 बनाना चाहते हैं। अब यहाँ 1 कैसे बनेगा? हम इस पूरी टर्म में से x को बाहर कॉमन लेंगे। जब x को बाहर कॉमन लेंगे तो साथ है x के ऊपर पावर भी तो है -m, तो पावर भी साथ है x के साथ, तो यहाँ पे बच गया 1 और यहाँ तो x था नहीं। जब हमने x बाहर कॉमन निकाला तो ये x डिवीजन में चला जाएगा, ताकि दोबारा भी इसको मल्टीप्लाई करें वही टर्म आ जाएगी जो हमारे पास ऑलरेडी पहले ठहरी हुई है। ये आ गया और इधर से -x की पावर m आ गया। अब इन दोनों टर्मों में से, इस पूरे फंक्शन में से x की पावर -m हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ये पूरी की पूरी सिर्फ ये टर्म बच जाएगी और ये टर्म बाहर चली गई, यहाँ -1 बच जाएगा। अब इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं बाइनोमियल सीरीज, जो कि हमारे पास ये लिखी हुई है। जब ये बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करेंगे 1 वैसे का वैसे, nx हमारे पास है nx। अब यहाँ पे जो n है वो -m है, तो हमारे पास आ जाएगा -m
और ये सारी टर्म x है तो आ जाएगा डेल x ओवर x, तो ये आपके पास आ गया nx। फिर आगे प्लस, जैसे कि इस फार्मूले में ठहरा हुआ है सीरीज में, प्लस n into n minus 1 over 2 फैक्टोरियल। अब n हमारे पास -m है तो इसे हम लिखेंगे -m minus 1 over 2 फैक्टोरियल। ये सारा पार्ट ये सामने लिखा है। आगे जो x स्क्वायर है तो ये टर्म सारी x वाली है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे लिखेंगे प्लस अप टू सो ऑन और -1 जो पहले से ठहरा हुआ है। अब ये +1 -1 से कट हो जाएगा, हमारे पास ये टर्म सारी बच जाएगी जो कि हमारे पास ये आ गई है। अब इसमें हमने एक और चीज पहले लिखी हुई है डेल x। वो डेल x क्यों लिया है? क्योंकि डेल x इस टर्म में भी ठहरा हुआ है और डेल x इस टर्म में भी ठहरा हुआ है। हमने इन दोनों में से डेल x बाहर कॉमन ले लिया है। जब डेल x बाहर ले गए हैं तो यहां से हमारे पास बच गया -m ओवर x, और यहां से डेल x स्क्वायर का एक डेल x बाहर चला गया तो यहां से बच गया डेल x ओवर x स्क्वायर, डेल x ओवर x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। अब इस तरह बेटा आगे हमारे पास अब नेक्स्ट स्टेप जो है, यहां तक पहुंचने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा जो थर्ड स्टेप है, डिवाइडेड बाय डेल x ऑन बोथ साइड्स। डेल x पे ऑन बोथ साइड डिवाइड कर देंगे। जब डेल x पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ भी डेल y ओवर डेल x हो जाएगा और यहाँ भी डेल x ओवर डेल x हो जाएगा। आगे कंटिन्यू टर्म वैसे की वैसे लिखेंगे सीरीज। अब यहाँ से डेल x आपस में कट हो गया तो हमारे पास ये टर्म बच गई। अब इसी के ऊपर हम आखिरी स्टेप जो है, टेकिंग द लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स, ये वाला स्टेप हम इस पे अप्लाई कर देंगे। जब ये वाला स्टेप हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी, हमने इस साइड पे भी लिमिट अप्लाई कर दिया है और इस हिस्से में भी हमने लिमिट अप्लाई कर दी है। अब ये जो सारा हिस्सा है बाय डेफिनेशन, जो हम डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन पढ़े हैं एबलेशन मेथड की टेक्निक से, तो ये हो गया हमारा पार्ट dy ओवर dx और -x की पावर m। जब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, इसमें डेल x है ही इस टर्म में, ये वैसे की वैसे आएगी और ये यहाँ पे डेल x डरा हुआ है। जब इस डेल x की जगह पे 0 देंगे, इस डेल x की जगह पे जब हम 0 देंगे तो ये सारा का सारा हिस्सा 0 हो जाएगा। इसलिए फिर यहाँ पे जो है ना, ये सारे के सारे टर्में 0 हो जाएंगी, यहाँ 0 आ जाएगा। अब ये खत्म हो जाएगी -x की पावर। अब -m वैसे आ गया, बेस सेम है। जब इसको नीचे ले आएंगे, बेस 1 ले लेंगे, -m है तो +m हो जाएगा और इसकी पावर 1 होती है, जो वैसे x ठहरा हुआ है तो इसकी पावर 1 है, तो ये इसकी पावर 1 है। जब इसको नीचे ले आएंगे m + 1 हो जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ गया है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था जो एबलेशन मेथड की टेक्निक का क्वेश्चन था। इसको फर्स्ट प्रिंसिपल की टेक्निक से भी कर सकते हैं, बाय डिफाइन की डेफिनेशन की टेक्निक से भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है हमारा ओके हो गया। बेटा सब बच्चों को समझ आ गया? ओके।